कमली नहीं आई आज तो काम का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है क्योंकि अपनी तबीयत ठीक नहीं रहती। मुझे लो शुगर रहता है, मे भी पता नहीं किस वजह से शुगर तो लो मेरा रहता ही है, पर मुझे आजकल चक्कर बहुत जल्दी आने लगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं बहुत लो फील कर रही हूँ क्योंकि आज काम वाली बाई नहीं आई। लो फील कर रही हूँ गाइस, थोड़ा सा मुझे शुगर लो की दिक्कत रहती है ना, इसलिए। झाड़ू पोछा मेरे से जितना हुआ भाई मैंने कर लिया, और मेरे घर का काम लेट ही शुरू होता है क्योंकि अक्षय सुबह सुबह उठ के अपनी क्लासेस लेता है कि पापा हर्बल जाते हैं, फिर वहाँ से आके अपनी GST VST एक्सेट्रा की लास्ट डेट होती है, जो भी होता है फिर वो अपने काम में लग जाते हैं, बाद में नहाते हैं और टीवी मोबाइल चला के जो वो ब्रेकफास्ट करने की हैबिट है ना, चिढ़ है मुझे उससे। और ऊपर से जिस दिन काम वाली बाई कमली नहीं आई आज तो काम का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है क्योंकि अपनी तबीयत ठीक नहीं रहती। मुझे लो शुगर रहता है, मे भी पता नहीं किस वजह से शुगर तो लो मेरा रहता ही है, पर मुझे आजकल चक्कर बहुत जल्दी आने लग जाते हैं। तो मुझे चक्कर आ रहे थे इसलिए मैं बैठ गई थी, इसलिए मैं अभी नहा के भी नहीं। अभी नहाने से पहले वॉशरूम साफ करेंगे, और जैसे कि आप देख रहे हैं मैं बहुत चंपू बनी हुई हूँ, मैंने तेल लगाया होगा सिर पे क्योंकि है ना अभी कुछ टाइम से ना हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो उसके लिए मैं हर दूसरे दिन सिर धोती हूँ। जैसे परसों धोया था, कल नहीं धोया, आज धो। एक ऑयल बनाया हुआ, एक हेयर सीरम आप बताएंगे तो मैं उसकी भी वीडियो बना के डाल दूँगी। उसको यूज़ करने के बाद बहुत ज़्यादा फ़र्क है मेरे बालों में। अब इतने ज़्यादा हेयर फॉल नहीं हो रहा है, पर उतना नहीं हो रहा है जितना पहले हो रहा था। अब कुछ लोग कहते हैं कि ज़्यादा हेयर फॉल होता है तो घर में हेल्थ इश्यूज़ बढ़ते हैं, कुछ कह रहे हैं कि इन दिनों में हेयर फॉल होता ही होता है। पर मैंने एक बात नोटिस की है, जब से हेयर फॉल ज़्यादा बढ़ा है ना बालों का, एक्चुअली में घर में हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो गए हैं। बताऊँ कैसे? अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे, तो मैं आपको बताती हूँ। जो अक्षय के पापा हैं उनको स्लिप डिस्क की दिक्कत है 2 साल से, तो अभी कुछ वक्त से बिल्कुल ठीक था, कुछ भी नहीं था। कभी कभी हल्का फुल्का हो जाता था मॉर्निंग में जब वो सो के उठते थे तब, बट अब कुछ महीनों से यानी 2 महीने हो गए उनको स्लिप डिस्क की दिक्कत बहुत ज़्यादा हो गई है और रिकवरी बहुत स्लो चल रही है। डॉक्टर ने तो ऑपरेशन के लिए बोला हुआ है, पर हम ऑपरेशन तो नहीं करवाएंगे क्योंकि हम अदर डॉक्टर से भी कंसल्ट कर रहे हैं और अपने वाले भी कर रहे हैं थोड़ी सी, जैसे फिजियोथेरेपी है, सिकाई है, एक्सरसाइज हैं, मेडिसिन हैं, थोड़े से प्रिकॉशंस हैं, ये सब कर रहे हैं। साथ ही साथ मेरी तबीयत भी ख़राब रहने लगी है बहुत ज़्यादा, और साथ के साथ अब अंकुश के भी बैक पेन रह रहा है। अभी 15-20 दिनों से अंकुश को भी बैक पेन है। तो इन्हीं सबको लेके मुझे लगता है कि शायद इन सब चीज़ों का आपस में रिलेशन तो है, क्योंकि अंकुश तो बिल्कुल ठीक था, उसे इन चीज़ों से कोई दिक्कत नहीं थी, सब बढ़िया चल रहा था उसका भी। अब अचानक से उसको भी बैक पेन शुरू होना, भाई बहुत ज़्यादा लॉन्ग सिटिंग भी नहीं करता है वो, इतना तो करेगा, इतनी भी एज नहीं है अब उसकी। उसको भी पैरों में दर्द हो जाता है, कभी बैक में दर्द हो जाता है जब बहुत ज़्यादा देर बैठ जाता है। तो देखते हैं अब सब कैसे ठीक होएगा। चलते हैं वॉशरूम वगैरह साफ़ कर लें, वॉशरूम साफ़ करेंगे, फिर आएंगे। भोले बाबा को जल भी चढ़ाना है भाई, कोई बात नहीं, भोले बाबा मान जाते हैं, उन्हें पता है, मेरे भक्त और ठेली है ये। चले नहा के आती हूँ, वॉशरूम साफ करके फिर नहाते हैं, फिर थोड़ी सी पूजा पाठ करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे, तो मैं आपको बताती हूँ। जो अक्षय के पापा हैं उनको स्लिप डिस्क की दिक्कत है 2 साल से, तो अभी कुछ वक्त से बिल्कुल ठीक था, कुछ भी नहीं था। कभी कभी हल्का फुल्का हो जाता था मॉर्निंग में जब वो सो के उठते थे तब, बट अब कुछ महीनों से यानी 2 महीने हो गए उनको स्लिप डिस्क की दिक्कत बहुत ज़्यादा हो गई है और रिकवरी बहुत स्लो चल रही है। डॉक्टर ने तो ऑपरेशन के लिए बोला हुआ है, पर हम ऑपरेशन तो नहीं करवाएंगे क्योंकि हम अदर डॉक्टर से भी कंसल्ट कर रहे हैं और अपने वाले भी कर रहे हैं थोड़ी सी, जैसे फिजियोथेरेपी है, सिकाई है, एक्सरसाइज हैं, मेडिसिन हैं, थोड़े से प्रिकॉशंस हैं, ये सब कर रहे हैं। साथ ही साथ मेरी तबीयत भी ख़राब रहने लगी है बहुत ज़्यादा, और साथ के साथ अब अंकुश के भी बैक पेन रह रहा है। अभी 15-20 दिनों से अंकुश को भी बैक पेन है। तो इन्हीं सबको लेके मुझे लगता है कि शायद इन सब चीज़ों का आपस में रिलेशन तो है, क्योंकि अंकुश तो बिल्कुल ठीक था, उसे इन चीज़ों से कोई दिक्कत नहीं थी, सब बढ़िया चल रहा था उसका भी। अब अचानक से उसको भी बैक पेन शुरू होना, भाई बहुत ज़्यादा लॉन्ग सिटिंग भी नहीं करता है वो, इतना तो करेगा, इतनी भी एज नहीं है अब उसकी। उसको भी पैरों में दर्द हो जाता है, कभी बैक में दर्द हो जाता है जब बहुत ज़्यादा देर बैठ जाता है। तो देखते हैं अब सब कैसे ठीक होएगा। चलते हैं वॉशरूम वगैरह साफ़ कर लें,
वॉशरूम साफ करेंगे, फिर आएंगे। भोले बाबा को जल भी चढ़ाना है भाई, कोई बात नहीं, भोले बाबा मान जाते हैं, तुम्हें पता है मेरे भक्त और ठेली है ये। चले नहा के आती हूँ, वॉशरूम साफ करके फिर नहाते हैं, फिर थोड़ी सी पूजा पाठ करते हैं। गाइज एक बात और, अपना काम करने से कभी हेजिटेशन नहीं करनी चाहिए। अपनी वॉशरूम है, अपनी टॉयलेट है, अपने घर है, अगर हम इसकी सफाई कर भी रहे हैं तो भी क्या टेंशन है भाई। वो पहला टाइम होता था कि टॉयलेट साफ करने के लिए जमादार वगैरह आते थे, आजकल तो नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया साफ। आने चलते हैं। आप सोच रहे हो कि बड़ा छोटू सा बाथरूम है, छोटा सा ही बाथरूम है भाई मेरा तो, ठीक है। मुझे टॉयलेट बाथरूम में अलग अलग ही पसंद है। जॉइंट टॉयलेट बाथरूम में नहाना मेरे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मेरा ये बाथरूम है, ये टॉयलेट है, सेपरेट करवाया मैंने स्पेशल, क्योंकि मैं जॉइंट में नहीं नहा सकती, इसीलिए। मुझे तो याद ही नहीं है मैंने सुबह ब्रश किया नहीं किया, पता है क्यों? क्योंकि मैं रात को ब्रश करके सोती हूँ, फिर मैं सुबह नहाते टाइम ब्रश कर लेती हूँ। याद नहीं आ रहा, कर लेते हैं, क्या देर लगती है। आप भी सोचो कितनी पागल है, पागल हूँ भाई मैं। पानी खोल लें गाइस। हेयर फॉल रोकने के लिए बेस्ट शैम्पू पिलग्रिम, बेस्ट, आप इसे यूज करके देखना। एंड वन मोर, हेयर मास्क, बेस्ट हेयर मास्क हेयर फॉल के लिए, ये भी यूज करके देखना। जो मैं नहा के आती हूँ, तो हम हो गए हैं नहा के तैयार, मिनिमल सा मेकअप करके, जैसे कि सीरम, लोशन, लिपस्टिक, फेस क्रीम, बिंदी एंड सिंदूर। और ये बाल हमने टक किए हैं जब तक कि थोड़े से इनमें से पानी सोख ना ले टॉवल, तब तक। और तब तक हम करेंगे भगवान जी की पूजा, मंदिर में लगाएंगे पोछा। क्या आप मेरा मंदिर देखना चाहते हैं? ये देखिए, मंदिर में थोड़ा सा सफाई करके, दिया बत्ती वहाँ आज साफ करके दिए को, फिर हम करेंगे भगवान जी की पूजा, भोले बाबा को जल चढ़ा के आएंगे, और फिर देखते हैं कोल्ड कॉफ़ी लेंगे या क्या लेंगे। फिर हम करेंगे लंच की तैयारी, और हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ, कमेंट ज़रूर कीजिएगा आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं, मुझे ये भी बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि हम भी आगे ग्रो कर सकें। और तब तक के लिए बाय, सी या। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, नॉर्मल हाउसवाइफ हूँ, तो जैसे जैसे कंटेंट मिलेंगे मैं वैसे वैसे आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी। बाय। आप मेरी शॉर्ट्स तो देखते ही हैं ना, मुझे सपोर्ट करते हैं ना, शॉर्ट्स देखते रहिएगा, वहाँ सपोर्ट करते रहिएगा। लॉन्ग वीडियोस भी धीरे धीरे मैं बनाऊंगी आप लोगों के लिए। बाय, लव यू, फिर मिलेंगे।